आपने कबाब में हड्डी तो सुना होगा, लेकिन रोड पे खंबा सिर्फ भारत में आपको देखने मिल सकता है। लेकिन ये खंबे रोड के बीच में रह क्यों जाते हैं? अभी तो मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक स्पर पे खड़ा हूँ, जहां पर ये हाई टेंशन पोल ऑलमोस्ट पूरा रोड बनने के बावजूद भी शिफ्ट हो नहीं पाया है। लेकिन ये एक अकेला एग्जांपल नहीं है, भारत के कई हाईवेज पे ऐसा देखने हमें मिला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम हमेशा ये हाई टेंशन पोल्स के चक्कर में हमारे एक्सप्रेसवेज को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। दोस्तों, जैसे आपने देखा पीछे तो पूरा एक्सप्रेसवे तैयार है। इनफैक्ट ऑफिशियल इनॉग्रेशन के पहले गाड़ियां भी इसके ऊपर चल रही है, लेकिन फिर भी ये पोल हट नहीं पाया। देखो, भारत में जो ये काम है पोल हटाने का, ये सिविल या इंजीनियरिंग काम से ज्यादा एक ब्यूरोक्रेटिक काम है, क्योंकि यहाँ पर पोल हटाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। हमने पहले ऐसी चीजें की है हमारे देश के अंदर, जहां पर ऐसे पोल्स को विद इन अ डे हटाया गया है, और वर्स्ट केसेस में भी विद इन अ फ्यू डेज ये पूरी तरीके से हाईवे से हटाए जा सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में इतना फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NHAI या जो भी अथॉरिटी हाईवे डेवलप कर रही है वो इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पर जो है लोकल डिस्कॉम्स, जो कि एक्चुअली पोल की मालिक होती है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस, सर्वेज, जो कंसल्टेंट्स अपॉइंटेड होते हैं रोड बनाने के लिए, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पोल है, इनका यूटिलिटी शिफ्टिंग का जो काम है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कई ज्यादा डिपार्टमेंट्स में से घूमने वाला काम बन जाता है। दोस्तों, ये जो पोल होता है, ये जिस जमीन पे खड़ा होता है, ये एक लीगल एंटिटी होती है, जिसकी मालिक जनरली डिस्कॉम या जो भी ट्रांसमिशन कंपनी है वो होती है। और जब NHAI अपने सर्वे के दौरान ये पाता है कि पर्टिकुलर पोल उनके अलाइनमेंट के बीच में आ रहा है, तो बातचीत शुरू होती है बिटवीन द डिस्कॉम एंड जो भी रोड कंस्ट्रक्शन एंटिटी है उसके बीच में। अब दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये दो ही एंटिटी होती है, कई बार और भी हमारे को सरकारी डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स नेगोशिएशन तो मेजरली इन दोनों के बीच का है। प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर ये जो यूटिलिटी है, इसकी एक वैल्यू होती है और इसकी एक लीगल जगह भी होती है। तो दोनों कंपनीज को कंसल्टेंट्स के साथ में बैठकर पोल के लिए एक नई जगह डिसाइड करनी पड़ती है, जहां पर ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो खंबे है, इसको जो कॉस्ट पड़ेगा, काइंड ऑफ जो एक्सपेंस होगा इसको शिफ्ट करने के लिए, और एक काइंड ऑफ चार्ज जो NHAI को देना पड़ेगा इस लैंड के बदले में डिस्कॉम को, वो क्या होगा। और सबसे ज्यादा इश्यूज जो है उसी दौरान जनरेट होते हैं, जहां पर बेसिकली नेगोशिएशन कभी भी कंप्लीट एंड तक हो नहीं पाता कि जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो चार्ज है या फीस है या पैसा लगने वाला है बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, वो क्या होगा। और अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में नेगोशिएशन करके एक प्राइस डिसाइड भी हो जाए, तो कई बार होता यह है कि वो प्राइस कभी भी जो है उस डिपार्टमेंट के बीच में पहुंचता नहीं है समय पर, जिसके वजह से ये जो एंटिटी है डिस्कॉम, वो पोल शिफ्ट करने के लिए फाइनल क्लियरेंस नहीं दे सकती। और अगर मान के चलो ये सारे नेगोशिएशंस हो भी गए, एक प्राइस डिसाइड भी हो गई, तो भी एक मेजर फैक्टर है जो कि पोल शिफ्टिंग को डिफिकल्ट बनाता है। देखो, NHAI ने जो भी लैंड एक्विजिशन किया होता है रोड बनाते समय, अगर उस एक्विजिशन के बेल्ट के बीच में इस पोल के लिए जगह बन जाती है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बस हाईवे अलाइनमेंट के वो बाहर हो। लेकिन कई बार अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार की होती है कि अक्वायर्ड लैंड के स्कोप के बाहर जो है पोल के लिए नया लैंड एक्वायर करना पड़ता है, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हो या फिर किस तरीके से उसका एक्विजिशन किया जाएगा उसके हिसाब से हो, ये मेजरली डिस्कॉम पे आती है। और इसके वजह से डिस्कॉम्स जो है एक लैंड एक्विजिशन के स्प्री पर निकलता है जब इस तरीके के पोल शिफ्टिंग की बात आती है। अब इशू ये है कि रोड बनाते समय जो एक्विजिशन किया गया होता है, वो ऑब्वियसली कुछ अलग नॉर्म्स के हिसाब से किया होता है, जनरली जो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट भी देता है, और वो सेम जो है अप्लाई नहीं होता है पोल्स वगैरह के लिए, स्पेशली अगर वो फार्मलैंड वगैरह हो, तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, कई बार कोर्ट केसेस हो जाते हैं और लैंड एक्वायर करना मुश्किल हो जाता है। और एक्वायर अगर हो भी जाए तो भी उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा प्रोसेस वगैरह है, वो काफी ज्यादा समय लेता है। और ये सब तब हो रहा होता है जब ऑलरेडी जो पोल के आसपास की जो जमीन है डिस्कॉम के दायरे में नहीं आती, उसके ऊपर ऑलरेडी रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। और अगर इस प्रॉब्लम में सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फंसने वाली एंटिटी है, तो वो है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है लैंड एक्वायर करने के लिए या यूटिलिटी शिफ्ट करने के लिए, वो काम सरकारी डिपार्टमेंट्स का होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता ऐसी चीज़ों की वजह से, वो चक्कर खाते रह जाता है बिटवीन NHAI।
जैसे कोई दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो एंड वॉट एवर द यूटिलिटी कंपनी इज़। लेकिन कई बार सॉल्यूशंस तब तक नहीं मिल पाता जब तक रोड 100% रेडी ना हो जाए, और फिर ऐसे नमूने जो है हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जो लास्ट मेजर इशू है वहाँ पर हम पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है। अभी जो HT लाइन्स है ऑब्वियसली बिजली सप्लाई करती है और बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे सप्लाई करती है। ये लाइन जो है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से गुजरती है, जहाँ पर कई इंडस्ट्रियल एरियाज है, लाखों लोगों के द्वारा बसाए हुए शहर है, और ऐसे जगहों पे जब HT पोल शिफ्ट करने की बात आती है उस समय पर एक मेजर शटडाउन की जरूरत होती है। और ऑब्वियसली ये करवाना जो है आसान नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे इशू ये नहीं होता कि एक बहुत लंबे समय तक जो है बिजली नहीं आएगी उन जगहों पे, कई जगहों पे जो है आपको गवर्नमेंटल नोटिफिकेशंस निकालने पड़ते हैं, मेजर प्लानिंग करनी पड़ती है, ग्रिड के एक अच्छे खासे सेक्शन से लोड दूसरे जगहों पे शिफ्ट हो जाता है तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और इसकी वजह से एक मेजर हाई टेंशन पोल का शटडाउन करवाना एक ब्यूरोक्रेटिकली चैलेंजिंग है। हालांकि ये सेफ्टी और जो ओवरऑल हमारी लाइफ चलती है उसको एक नॉर्मल पेस पे रखने के लिए भी जरूरी है, लेकिन जब HT पोल्स के अंदर शिफ्टिंग की भी डेट आती है तो ऐसे शटडाउन्स के डेट्स जो है वो महीनों तक मिल नहीं पाते, और इसके वजह से भी ये पोल्स बीच में लटके रह जाते हैं। कई बार होता भी है कि मेजर लैंड एक्विजिशन होने के बाद में ये जो इस तरीके के काम है ये लास्ट में अटके पड़े रहते हैं, जिसके बाद में इनके ऊपर फिर ध्यान तब तक नहीं दिया जाता जब तक पूरा रोड नहीं बन जाता, और इसकी वजह से ये पोल्स बीच में छूट जाते हैं। ऑनेस्टली कहे तो ये जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम है ये अब तक किसी सिमिलर या नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। साथ साथ ये भी होता है कि जब प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेजेस पे लैंड एक्विजिशन अप्रूवल्स वगैरह पे चल रहा होता है तो उस समय पर ब्यूरोक्रेसी बहुत एक्टिव होती है उस पर काम करने के लिए। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे दिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर अपना काम शुरू कर देता है तो काइंड ऑफ सिर्फ मॉनिटरिंग वगैरह का काम बचता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी दूसरी जगहों पे ध्यान देने लगती है। और यहाँ पे पोल शिफ्टिंग जैसे जो पेंडिंग इश्यूज रहते हैं वो लास्ट तक जो है एकदम बाहर आ नहीं पाते, और कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है इसके अंदर सबसे बड़े विक्टिम बनते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है लैंड एक्विजिशन या यूटिलिटी कंपनी के साथ में नेगोशिएट करके चीजों को शिफ्ट करने की। उन्हें जो है धक्के डिस्कॉम से भी पड़ते हैं और जो उनकी अथॉरिटी है ऊपर की उनसे भी पड़ते हैं, और एंड ऑफ द डे ब्लेम जो है वो कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्टर को ही पड़ता है। और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में उनको सेटअप ले जाने के बाद में फिर से कभी कभी बचा कुचा रोड बनाने के लिए आना पड़ता है जब पोल्स फाइनली शिफ्ट हो जाए। लेकिन ये दिक्कतें जो है उन कई सारी चीज़ों जैसे है भारत के अंदर, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के कुछ इश्यूज के चक्कर में हम सिंपल कामों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं और इस तरीके के नमूने हमारे देश में आ जाते हैं।